हेलो दोस्तों, स्वागत है व्हाट्स पॉप इन इंडिया पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं जिसने पश्चिम बंगाल में सच में एक तूफान ला दिया है। बिल्कुल, जरा सोचिए, हिंदू किसान रो रहे हैं, बाजार एकदम सुनसान पड़े हैं और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जो नियम इनकी भलाई के लिए बना था वही इनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आखिर गायों की रक्षा के लिए बना एक नियम अचानक से इन पशुपालकों के लिए इतना बड़ा आर्थिक संकट कैसे बन गया? जो चीज आपको बचाने के लिए हो वही आपको बर्बाद कैसे कर सकती है? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाके पूरी घटना को समझना होगा। तो चलो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और इसकी टाइमलाइन क्या है। हाँ, तो हुआ ये कि 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार सत्ता में आई। सरकार बनते ही 13 और 14 मई को मवेशियों की बिक्री पर एक बेहद सख्त नियम लागू करने का नोटिस जारी कर दिया गया। और इसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि 22 मई आते आते बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब तब हुआ जब 27-28 मई को ईद उल अजहा यानी बकरीद का बड़ा त्योहार आने ही वाला था। मवेशियों की बिक्री का यह सबसे पीक सीजन होता है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जिस पश्चिम बंगाल पशुवध नियंत्रण अधिनियम 1950 को अचानक इतनी सख्ती से लागू किया, उस नियम और उसकी शर्तों में आखिर था क्या? इस रूल के तहत एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई। अब कोई भी गाय, बैल या भैंस बेचने या काटने से पहले एक फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना एकदम जरूरी हो गया। और ये सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसे सिर्फ सरकारी वेटरनरी डॉक्टर या कोई लोकल अथॉरिटी ही दे सकती है। साथ ही पब्लिक जगहों पर स्लॉटर पूरी तरह बैन कर दिया गया। अब ये सिर्फ डेजिग्नेटेड बुचड़खानों में ही हो सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट इस सर्टिफिकेट को पाने की शर्तों में है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन जानवरों को मिलेगा जो या तो 14 साल से ऊपर के हो चुके हैं या फिर परमानेंटली काम करने के लिए अनफिट हैं। मतलब साफ है, लीगल बिक्री अब एक बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी तक सिमट कर रह गई। जो आम और स्वस्थ मवेशी थे, उनकी बिक्री पर रातों रात एक फुल स्टॉप लग गया। और यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। बिक्री का सबसे बड़ा मौका यानी ईद का सीजन सामने था, लेकिन इन नियमों ने बाजारों का हाल बेहाल कर दिया। पोलेराहाट, गोरूहाट जैसे राज्य के जो सबसे बड़े मवेशी बाजार हैं, वहां सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। नॉर्मली ईद के टाइम इन बाजारों में मुस्लिम खरीदारों की भारी भीड़ होती है, लेकिन इस बार इन नई सख्त नियमों और पुलिस की कार्रवाई के डर से खरीदार इन बाजारों से पूरी तरह दूर रहे। जो जगह व्यापार का सबसे बड़ा हब हुआ करती थी, वो बिल्कुल वीरान पड़ गई। खरीदारों के ना आने का सीधा और सबसे दर्दनाक असर पड़ा उन किसानों पर जिन पर अब कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है। चलिए इस आर्थिक संकट को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस संकट की गहराई का अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं, 3 से 5 लाख रुपए। इन हिंदू किसानों ने मवेशी खरीदने और पालने के लिए इतनी बड़ी रकम का लोन लिया था। उन्हें लगा था कि ईद के सीजन में अच्छी कमाई होगी तो लोन चुका देंगे, लेकिन अब जब सेल्स ही जीरो है तो वो बुरी तरह फंस गए हैं। लोन का इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और ऊपर से इन जानवरों को चारा खिलाने का डेली का खर्चा अलग। लड़की बिल्कुल। और जमीनी हकीकत कितनी इमोशनल है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस देखकर पता चलता है। परेशान हिंदू महिलाएं और किसान रोते हुए सीधे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि गाय बेचनी है, हमें बेचने दो। लड़का, ये देखकर सच में बुरा लगता है कि कैसे एक कागजी नियम का आम लोगों की जिंदगियों पर इतना गहरा और दर्दनाक असर हो सकता है। और अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के उस विडंबनापूर्ण मोड़ की जिसे इंटरनेट पर लोग यूएनओ रिवर्स बोल रहे हैं। ये इस मामले का सबसे बड़ा आयरॉनिक पार्ट है। जी हाँ, देखिए, इस पॉलिसी का इंटेंट ये बताया गया कि गौ रक्षा के नाम पर अपने हिंदू वोट बेस को खुश किया जाए, लेकिन इसका एक्चुअल आउटकम क्या हुआ? ईद से ठीक पहले उन्हीं हिंदू किसानों का पूरा बिजनेस तबाह हो गया जिनकी आजीविका इन्हीं सेल्स पर डिपेंड करती थी। मतलब जिनकी रक्षा के लिए रूल बना, सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया एक और फैक्टर ने। कई मुस्लिम खरीदारों ने अब खुद ही कह दिया है कि वो सम्मान के तौर पर मवेशी नहीं खरीदेंगे। बात तो ये सद्भावना दिखाने के लिए थी, लेकिन अनजाने में ही सही इससे हिंदू व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि बिक्री के जो थोड़े बहुत चांस बचे भी थे वो भी अब पूरी तरह खत्म हो गए। तो चलिए अब देखते हैं कि आज यानी मई 2026 के आखिर में इस पूरी सिचुएशन का स्टेटस क्या है और आगे क्या चुनौतियां हैं।
अभी फिलहाल बाजारों में बिक्री लगभग शून्य के करीब ही है और किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मामले को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया है और पब्लिक स्लॉटर पर अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। तो कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई तो चल रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसानों को अभी कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। तो इस एक्सप्लेनर की समरी यही है दोस्तों कि गौ रक्षा के लिए बने एक नियम ने किसानों की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। लाखों के लोन फंसे हुए हैं, सीजन बर्बाद हो गया है और पूरे बंगाल में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये पॉलिसी किसके फायदे के लिए बनी। आने वाले दिनों में इस सवाल का क्या जवाब मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। व्हाट्स पॉपिंग इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद। व्हाट्स पॉपिंग इंडिया के साथ बने रहें।